और किसी के घर पे जाकर और लाठीचार्ज करना, पिटाई करना, और ये कोई अपराधी नहीं थे, ये सामान्य किसान थे। ठीक हो सकता है कि उनकी पुलिस से झड़प हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रात को 12 बजे के बाद घर के दरवाजे तोड़कर घर में घुसकर और जिस तरह से निर्मम पिटाई की गई है, तो और जो वीडियो वायरल हुआ बहुत ही निंदनीय है। और पुलिस, वैसे पुलिसकर्मियों को केवल उनका तबादला नहीं बल्कि उनको बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, जहाँ तक किसानों के मुआवजे का मामला, यही किसान हैं जिन्होंने 600 एकड़ से ज़्यादा जमीन अभी तक सरकार को दी है और जिस पर पावर प्लांट बना है। तो अगर बाकी ज़मीन के लिए अगर उनको तत्काल का जो रेट था उस रेट के अनुसार भुगतान हुआ है, तो 2022 में 2013 के रेट पर क्यों भुगतान होगा? तो किसान तो यही मांग कर रहे थे कि 2013 के रेट पर नहीं बल्कि 2022 के रेट पर उनकी ज़मीन का मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो इसलिए तत्काल उनको मुआवजा मिलना चाहिए और पुलिस कोई बदले की भावना से कार्रवाई न करे, क्योंकि ये कोई अपराधी नहीं थे, किसान थे। इसलिए जो कुछ हुआ बक्सर के अंदर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम उन किसानों के साथ खड़े हैं। रात को मेरे उस कॉरपोरेशन के सीएमडी से भी बातचीत हुई थी। सीएमडी ने कहा कि राज्य सरकार जो मांगेगी हम देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जितना मांगा हमने दिया, कल वो कहेंगे कि नहीं इस रेट पर नहीं, इस रेट पर भुगतान कीजिए, तो हम तो हमेशा तैयार हैं। तो इसलिए राज्य सरकार को तत्काल उनके मुआवजे का भुगतान करना चाहिए बढ़ी हुई दर पर, और किसी प्रकार के बदले की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और मैं आंदोलनकारी किसानों से भी अपील करूंगा कि कोई भी हिंसा का सहारा न ले, नहीं तो सरकार के लिए आंदोलन को कुचलना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे सरकार के लिए आंदोलन को कुचलना बड़ा आसान हो जाएगा। डिप्टी सीएम इस चीज से पूरी तरीके से अनअवेयर हैं, उनको पता ही नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। जब उनसे पूछा गया, क्या कहेंगे इस विषय पर? नहीं, देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो मुझे पता नहीं है, और जब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ तो डिप्टी सीएम करें कि मुझे पता नहीं है। तो कैसी सरकार है? ये तो ऐसी संवेदनहीन सरकार है जो किसानों पर, छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है और पता ही नहीं सरकार को कि मुद्दा क्या है। 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, दर्जनों बैठक हुई। क्यों 2022 में 2013 की रेट पर भुगतान होगा? और जब सतलज विद्युत विकास निगम पेमेंट करने के लिए तैयार है, तो फिर बिहार सरकार क्यों पुराने दर पर ही और किसानों के मुआवजे का भुगतान करना चाहती है? तो इसलिए किसानों की मांग बिल्कुल उचित है। और जिस तरह से घर में घुसकर निर्मम पिटाई की गई है, वैसे पुलिस कर्मियों को तत्काल बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है।